चोर गद्दी छोड़ ये नारा आज पूरे देश में गूंज रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार वोट चोरी करने की कोशिश कर रही है, लोकतंत्र और संविधान पर हमला कर रही है। देखिए, राहुल जी ने आम जनमानस जो महसूस कर रहा है उसी की बात यहाँ की। मंच के सामने उसके सबूत रखे हुए हैं जो इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए, उसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, उनको अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी निभानी चाहिए। संविधान को जिस तरह से रौंदा जा रहा है, जिस प्रकार से राहुल जी ने पूरे देश के अंदर एक अलग जगाने का काम किया है, और आज रामलीला मैदान में इस खराब मौसम के बावजूद इतनी भारी तादाद में लोगों का आमद हुई है कि रामलीला मैदान तो पूरा पैक था ही। रामलीला मैदान के चारों तरफ 2-2 किलोमीटर तक पैर रखने की जगह नहीं है। तो ये स्थिति अगर देश के अंदर बन रही है, अब लोग खुद प्रहरी बन करके वोट चोरी को रोकने का काम करेंगे। और एक मैसेज अगर आप सर देश की जनता को आज रामलीला मैदान से कुछ देना चाहेंगे। देखिए, राहुल जी की हाथ में हाथ डाल करके हाथ बढ़ाइए। राहुल गांधी जी ने जो मैसेज देश के अंदर दिया है, हमारी सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि हम ज़मीनी स्तर के ऊपर उसको पूरी तरह से उतारने का काम करें। क्या आप ऐसी तिजोरी पर विश्वास करेंगी जिसकी चाबी ही चोर के पास हो? ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में, हिंदुस्तान खतरे में, संविधान खतरे में है, किसान खतरे में है, लोकतंत्र का विमान खतरे में है, आपकी पहचान खतरे में है, और आज अब मतदान खतरे में है। इसलिए आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ एक समय साक्षी के रूप में आज रामलीला मैदान में हुकार भर रही है राहुल गांधी जी के लिए। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि संसद में प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ये कहा था कि विपक्ष ड्रामा कर रहा है। कांग्रेस ड्रामा नहीं करती है, कांग्रेस ज्वलंत मुद्दों के लिए संघर्ष करती है। बात करनी थी ज़रूरी, सो हुए हैं हाजिर, कत्ल करने के इरादे से नहीं आए हुए। जब सारे जुमले मोदी जी के फेल हो गए, अच्छे दिन आने का उनका जुमला, मोदी है तो मुमकिन है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सब कुछ बेच दिया, एक पेड़ माँ के नाम, पूरा जंगल अडानी के नाम। बीजेपी का नया मूल मंत्र है, ये देश अडानी के लिए, ये देश अडानी के द्वारा। और जब सब जुमले फेल हो गए, इनके नेटबंदी, नोटबंदी, तो ये नया जुमला लेकर आए हैं वोटबंदी। ये इनका नया जनादेश हाईजैक करने का नया राजनीतिक हथियार है। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, ज्ञानेश कुमार भी तुम्हारा, और इसी कारण आज बिहार भी तुम्हारा। परों को काट दिया है उड़ान से पहले, वोटों को काट दिया है मतदान से पहले। तबले की थाप की तरह हुकूमत की थाप पे बचते हैं ज्ञानेश कुमार। पहले ये बात करते थे कांग्रेस मुक्त भारत की, अब ये वोट मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जनता जाग चुकी है। और आप देखेंगे बार बार संसद में भी राहुल गांधी जी ने उठाया था कि एक ब्राज़ीलियन महिला का देश की वोटर लिस्ट में नाम है। ये देशभक्ति की बात करते हैं, इनसे सवाल पूछते हैं तो ये हमें देशद्रोही कहते हैं। मैं इनसे कहना चाहती हूँ, ये अगर आपने देशभक्ति का ठेका ले ही लिया है तो युवाओं का भविष्य सुरक्षित करो, किसान को बहाल करो, वोट की सुरक्षा दो। हमने दस्तखत किए हैं अपने कत्लनामों पर, हमने दस्तखत किए हैं अपने कत्लनामों पर। हम आसमान की अमानत हैं, ज़मीन की ज़रूरत है, हम देश की ज़रूरत है, क्योंकि हम कांग्रेस हैं। कांग्रेस और देश को अगर आज किसी की ज़रूरत है तो राहुल गांधी जी की ज़रूरत है। और उन्होंने जो ये बिगुल बजाया है, लोकतंत्र की जो हत्या ये करना चाहते हैं, इसके खिलाफ हम उनके साथ खड़े हैं। रामलीला मैदान में मौजूद हैं राहुल गांधी ने यहाँ से वोट चोरी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है, वोट चोर गद्दी छोड़। आज पूरे रामलीला मैदान में एक ही नारा गूंज रहा है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोकतंत्र और संविधान पर हमला कर रही है, वोटों की चोरी करके पूरी की पूरी सरकारें चुराई जा रही हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, और आप इस देश की जनता को एक क्या मैसेज आज रामलीला मैदान से देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक इशू है, क्योंकि डेमोक्रेसी की जो खूबसूरती है, ये उसका एसेंस है, वो उसकी वोटिंग का पैटर्न है। पब्लिक एट लार्ज के पास में एक जो अधिकार है, जो पावर है, वो इस बात की है कि अगर मेरा नेतृत्व काम नहीं कर रहा है, 5 साल मेरी लाइफ में फ़र्क नहीं डाल पा रहा, मेरी बेसिक नीड्स को, रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा, सो ही हैज़ द राइट, कि उसकी पावर थी इस बात की कि ही कैन चेंज द गवर्नमेंट, ही कैन चेंज इज लीडरशिप। आज वो चीज़ बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क पर लग गई है। राहुल गांधी जी ने जो इस मुद्दे को उठाया है विद प्रूफ, विद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, 1 by 1 3 कॉन्फ्रेंसेस करी हैं। उन्होंने हिंदुस्तान के एक आम आदमी के मन में एक बात तो बिठा दी है ज़रूर कि वोट चोरी हुई है, क्योंकि 240 से शुरुआत हुई भाजपा 2024 के अंदर। अचानक ऐसा क्या कर दिया आपने एक साल के अंदर, कितना बड़ा परिवर्तन देश में देखने को मिल रहा है। स्टेट बाय स्टेट क्लीन स्वीपिंग हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इशू है कंट्री के अंदर। आज हम जो गवर्नमेंट, जो पब्लिक एट लार्ज ने बीजेपी को एक मौका दिया था, जिससे उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पे तो आज खरे उतरे नहीं आप। और आपने पूरा डाइवर्जन ऑफ द थॉट प्रोसेस जो पब्लिक एट लार्ज का है, वो टूवर्ड्स इमोशंस कर दिया है। और यू आर स्टार्टिंग मैनेजिंग द सिस्टम, क्योंकि सिस्टम पर आप काबिज हो गए हो। इंस्टीट्यूशन बाय इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। मैं समझता हूँ फ्यूचर हमारी कंट्री का
इज़ नॉट इन द सेफेस्ट हैंड्स पॉसिबल जो होना चाहिए था। ये टाइम ग्रोथ का था। हमारे कंपीटिटर्स हमारे बॉर्डर्स पे जो कंट्रीज़ बैठी हैं वो ग्रो कर रही हैं, हमें उनके साथ compete करना था। आज हर सेकंड यूथ जो ग्रेजुएट है इसने वो अनएम्प्लॉयड है। तो एजुकेशन का लेवल क्या, आज हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, क्या है एजुकेशन? जो आज इन एजुकेशन का स्ट्रक्चर कंट्री में दिया वो कांग्रेस ने दिया। केंद्रीय विद्यालय हों चाहे हमारे नवोदय विद्यालय हों, हम उनको भी रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे। तो दे आर बिगर इश्यूज़ और गवर्नमेंट, और उसके ऊपर से जजमेंट की ताकत जो एक वोटर के पास में थी वो भी आपने वोट चोरी के मार्फत खींच ली। मैं समझता हूँ इस आज रामलीला की इस हुंकार जो रैली है इसका मैसेज बहुत डाउन द अर्थ जाएगा। पब्लिक सोचने पर मजबूर हो गई है, क्योंकि भाजपा चाहती भी कहीं ना कहीं यही है कि हम रील की दुनिया में रहें ना कि रियल की दुनिया में आएँ। और रील की दुनिया से निकलना हमारे यूथ को पड़ेगा। यूथ हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर ये पावर आपकी चली गई तो फिर आप डेमोक्रेसी में हो चाहे ना हो उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि हम सब कार्यकर्ताओं की भी, कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं, हम लीडरशिप हमारी है, हम सबको गांव-गांव तक इस बात को पहुँचाना पड़ेगा और लोगों को जगाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कंट्री के अंदर अब वोटिंग ईवीएम से नहीं बैलेट से होने की डिमांड बढ़ती जाएगी, क्योंकि वी आर नॉट सेफ। हमारा वोट हमारे कंट्रोल में नहीं रहा है और अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम लीडरशिप हैज़ गॉन नाउ टू अ वेरी डिफरेंट लो। आज अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिशियन ख़त्म कर दी है बीजेपी ने, क्योंकि बस टिकट एक वैल्यू रह गई है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी एक अच्छी शुरुआत है। हालांकि राहुल गांधी जी ने पूरा बिहार के इलेक्शन के अंदर भी इसको पब्लिक एट लार्ज को बताने की कोशिश करी, और पर रिजल्ट कुछ भी रहा हो वो भी अपना आप में क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। पर ये रैली और वोट चोरी इस डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी जो एसेंस है उसके ऊपर बड़ा खतरा है। हमें पब्लिक तक इस बात को पहुंचाना है और लोगों को जागरूक करना है। सर, आज रामलीला मैदान से आप अगर कोई संदेश नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमीशन को देना चाहें? देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि हम इस देश ने बहुत बड़ी गुलामी के बाद आज़ादी पाई है और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता हैं बहुत एक खूबसूरत हिंदुस्तान की कल्पना करी थी। उसको, उस एसेंस को मरने ना दिया जाए। चुनाव हार जीत चलती रहेगी, कोई सदा के लिए नहीं आया है, एक दिन सबको जाना है। हमें लोग कैसे याद करें, ये धब्बा अगर वोट चोरी का इनके माथे पर लगा है तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी हार है। और ये आने वाले समय के अंदर जनरेशन बाय जनरेशन पीपल ये इस चीज़ को महसूस करेंगे, बातें होंगी, हिस्ट्री लिखी जाएगी इस बात की कि इस तरीके से भी इंस्टीट्यूशंस को काबिज करके। अगर आप एक बात बताइए, पर कैपिटा इनकम हमारी कंट्री में है क्या? $2500, एंड उसमें से अगर आप 10-10 हज़ार रुपये एक महिला को चुनाव के 3 दिन 4 दिन पहले दे दोगे तो कितना सेंसिबिलिटी के साथ हम वोट कर पाएंगे। हमारा एक घर में 3 महिलाएं 30,000 रुपये आ गए, आपका वोट तो चला ही गया। तो अगर हम इस पैटर्न पर चल रहे हैं तो दे आर क्रिएटिंग अ बेंचमार्किंग। फ्यूचर कोर्स में कभी तो परिवर्तन आएगा, तब देश का क्या होगा। तो हम समझते हैं कि ये उनके लिए मैसेज तो यही है कि पब्लिक के मन से ये बहम या ये सच्चाई, ये जो ये मन में विचार आ रहा है, इसको कैसे मिटाना, ये गवर्नमेंट का और इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दे शुड कम आउट क्लीन विद दिस। सर, आपने ऐसे 10,000 वाली जो बात की है उससे अभी एक रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कि 10,000 जो सरकार ने बिहार में दिए थे उसकी वजह से बिहार के लोगों पर अब 27,000 का कर्जा चढ़ गया है प्रति व्यक्ति पर, और पेंशन्स भी उनकी लटक सकती हैं। मतलब आर्थिक तंगी से जूझ सकता है बिहार आने वाले दिनों। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई थी तो उन्होंने रेवड़ियों की बात कही थी, बहुत बड़ी बात कही थी। लगा था लोगों को कि यार एक नई थॉट ऑफ पॉलिटिक्स आ रही है जहाँ पे डेवलपमेंट एक एजेंडा होगा, जहाँ पे पॉलिसीज़ और नई स्कीम्स एजेंडा होंगी, बल्कि पब्लिक एट लार्ज को लुभाने के लिए रेवड़ियाँ नहीं बांटी जाएंगी। पर सरकार उस ट्रैप में फंस चुकी है और वो उसको बियॉन्ड जा चुकी है। भी आप 10-10 हज़ार रुपये बांट रहे हो, 14,000 करोड़ रुपीज़ आपने बिहार में एक दिन में बांट दिए। आज 14,000 करोड़ पूरा उनका एजुकेशन का बजट नहीं होगा मेरे ख्याल से पूरे स्टेट का। तो सोचना इनको है कि आप बोल क्या रहे हो, आप कर क्या रहे हो। और फ्रीबीज़ क्या है, आज किसान सम्मान निधि की बात की जाती है, 17 रुपीज़ मिलते हैं पर डे। क्या उसमें किसान का सम्मान बनेगा? हम 4.5 लाख करोड़ रुपये स्पेंड कर चुके हैं इस 17 रुपये पर डे के ऊपर। 4.5 लाख करोड़ में हमारी एजुकेशन, हमारा इरिगेशन पे पैसा लगाया नहीं इस गवर्नमेंट ने, 1 रुपया नहीं लगाया इन बीते 11-12 सालों में। जो कनाल सिस्टम राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी में है वो सारा नेहरू जी की देन है। और हम आज दाल, दलहन, तिलहन इंपोर्ट कर रहे हैं। 49 लाख टन की हमने इंपोर्टिंग करी है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो पैसा हमारे पास में है, हम इसको कहाँ लगाएं? फ्रीबीज़ में लगाएं कि
कंट्री में इंफ्रा को खड़े करने में लगाएं। तो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज है। तो गवर्नमेंट ने ये जो सोचा है ये रुकेगा थोड़ा ना। अब कोई 12,000 बांट रहा है, कोई 14,000 बांट रहा है, कोई 20,000 बांट देगा, कोई 30,000 बांट देगा, मुझे मैं सत्ता में ला दो। पर ब्लीड कौन कर रहा है? ब्लीड तो कंट्री एट लार्ज कर रही है। और हमारा 50 लाख करोड़ के आसपास का हमारा डेट था, आज वो 250 लाख करोड़ पे चला गया। सो ये क्या करना चाहती सरकार को सोचना पड़ेगा।